Hello everyone, welcome to JTC India YouTube channel. So today in this video we are going to talk about why you should become the Java full stack developer. देखो एक बात समझो, आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब आपने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है। लेकिन फुल स्टैक डेवलपर में भी जावा फुल स्टैक डेवलपर क्यों बनना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको फुल स्टैक जावा फुल स्टैक डेवलपर ही क्यों बनना है। तो देखो ऐसे तो अगर हम इसके बारे में बात करें ना, सो डेफिनेटली 3 आवर्स की मूवी रिकॉर्ड हो जाएगी कि हमें जावा फुल स्टैक डेवलपर क्यों बनना है, बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट. What I'm going to discuss is which is most important points before deciding any career path. So that all things I'm going to discuss in this video. So specifically in the following 5 points I'm going to talk about why you should become the Java full stack developer. तो पहला बात हम क्या करने वाले हैं कि भाई फुल स्टैक डेवलपर बनना है, जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो वो एक्चुअली होता क्या है। सो व्हाट इज जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। दूसरी बात ये करते हैं कि ठीक है, जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना है, इसकी डिमांड क्यों है भी डिमांड या नहीं है, ठीक है ना। तो जावा फुल स्टैक डेवलपर्स व्हाई दे आर सो डिमांडेड इन करंट सिचुएशन। नेक्स्ट बात करते हैं, डिमांड तो है, सब ठीक है, लेकिन पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, पैकेज कितना मिलता है जावा फुल स्टैक डेवलपर की, ठीक है। और नेक्स्ट कि ठीक है, पैसा तो तब आएगा ना जब आप कुछ पढ़ लोगे, है ना, जब आप पूरा स्किल सेट एक्वायर कर लोगे, तब हम बात करेंगे सैलरी की, पैकेज की, राइट। सो स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। और एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जेटीसी आपको कैसे हेल्प करेगा आपके इस ड्रीम को अचीव करने में, जो कि जावा फुल स्टैक डेवलपर बनने में, राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग सीखने से टिल द कंपनी में जॉब लेने तक। What is Java full stack development, guys? So Java full stack development, देखो अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन देख रहे हो, उस एप्लीकेशन में टोटल फ्रंट एंड से लेके डेटाबेस तक का सब कुछ आपको आना चाहिए। इन सब कुछ में मैंने 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। पहला हो गया आपके पास फ्रंट एंड, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो डिपेंड करता है आप कब क्या कौन सा क्या यूज करो। तो इसके बारे में हम लोग और बाद के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो गया सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। जावा में बहुत सारे सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज एज वेल एज फ्रेमवर्क्स दोनों अवेलेबल है। सो एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर आपको वो चीजें भी आनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज द डेटाबेस। सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, दोनों ही लोग पढ़ते हैं और दोनों का ही मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई जावा फुल स्टैक डेवलपर्स आर इन डिमांड नाउअडेज। ठीक है, देखो एक बात समझते हैं पहली चीज कि किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें डिमांड जनरेट होता कहां से है, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि क्या उस टेक्नोलॉजी में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं। इंडस्ट्री न्यू इनिशिएटिव्स ले रही है उस टेक्नोलॉजी, क्या वो टेक्नोलॉजी उसका प्रेफरेंस हो रहा है अपने नए इनिशिएटिव्स के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, तो नहीं। तो ये बात आप सबको क्लियर है कि अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर हो, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह जो भी नए लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स आते हैं वो ज्यादातर आपको जावा के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज उनका प्रेफरेंस होता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि क्या आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स पे ही जॉब की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, देखो ऐसा नहीं है। क्या होता है, मान लो कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जावा डेवलपर्स को ही करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का सपोर्ट हो गया। लेट्स से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है पहले से, मे बी जावा के किसी और फ्रेमवर्क में बनाया, लेट्स से पुराने फ्रेमवर्क में बनाया, किसी स्ट्रट्स 1 में बनाया, स्ट्रट्स 2 में बनाया, और आज की डेट में हम उसको स्प्रिंग बूट में उसको माइग्रेट करते हैं, वहां पे भी जावा डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को बात करें तो पहला पॉइंट यह है कि क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में क्या मेंटेनेंस का काम है उस प्रोजेक्ट का, वो भी डेवलपर ही करता है, ठीक है, उसके लिए भी डेवलपर की ही हायरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, उस प्रोजेक्ट को अगर किसी तरह का कोई सपोर्ट देना है, कोई बग इशू है, कुछ भी है, एनीथिंग इज देयर, देन दैट also is being done by the Java developers itself. And again कोई प्रोजेक्ट है बना हुआ है किसी और टेक्नोलॉजी में भी बना हुआ है, उसको आज की डेट में हम लोग नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी में स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे हम उसको अगर न्यू तरीके से डेवलप कर रहे हैं, वहां पे भी ये फिर से डिमांड जनरेट होती है। तो ये तो बेसिकली 3 चीजें हो गई कि ठीक है, इस वजह से भी जावा डेवलपर्स की हायरिंग होती है, लोग हायर करते हैं। अब एक है कि अदर टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स ऑन जावा। एक बात समझते हैं कि क्या मार्केट में ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो
जावा के ही ऊपर है और जावा ही उसके लिए जरूरत है पढ़ने के लिए। तो देखो एक बहुत क्लियर बात है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना इंटरनल फ्रेमवर्क डेवलप कर रखा है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना इंटरनल फ्रेमवर्क डेवलप कर रखा है, लेकिन अगर उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे अगर वो मार्केट में हायरिंग के लिए जाते हैं तो क्या उनके फ्रेमवर्क पे उनको रिसोर्सेज मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि उनका फ्रेमवर्क ओपन सोर्स नहीं है, वो अपने लिए बनाए हैं, अपने में ही यूज कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन मार्केट में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की। अब नेक्स्ट एक और बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स है, तो सेल्स फोर्स समझने के लिए, करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जावा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड आप कर रहे हो, उसके लिए भी आपको जावा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जावा बेस्ड अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग है, सेलेनियम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी तो ऐसे बहुत सारे और भी छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं जो जावा को एज एन इंटरनली यूज कर रहे हैं, और वहां पे अगर उनकी हायरिंग है तो ज्यादातर वो प्रेफरेंस किसको देते हैं? जावा रिलेटेड डेवलपर्स को देते हैं कि ठीक है, अगर हम इसको हायर करते हैं तो अपना जो काम है उसमें इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखते ही समझ जाएगा कि ठीक है, इसको एक्चुअली में काम क्या करना है। गॉट इट? अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, जैसे कि इनकी सैलरी क्या है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर्स। देखो डिपेंड करता है, सैलरी किसी भी इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है। लेकिन जैसे हम फ्रेशर्स की बात करें, यूजुअली लोग सोचते हैं कि क्या फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स को भी जावा फुल स्टैक में बहुत सारे जॉब है। इनिशियली आज की डेट में जो कंपनीज हायर कर रही हैं जावा फुल स्टैक डेवलपर्स को, तो अगर कॉलेज लेवल पे आपको थोड़ा सा भी कुछ कुछ चीजें भी जावा फुल स्टैक का आ रहा है आपका, तो आराम से कंपनीज आपको ऑफर कर देती हैं, विच इज आज की डेट में 4 LPA टू 11 LPA के बीच में कहीं ना कहीं फ्रेशर्स को भी ये पैकेज मिल जा रहा है। अब अगर हम बात करें एक्सपीरियंस लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों का मतलब जिसको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ जावा डेवलपर, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है? तो देखो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपका टेक्नोलॉजी स्टैक आपने क्या क्या बना रखा है, क्या क्या इतने टाइम के बीच में सीख रखा है, और प्रोजेक्ट में आपका कितना पकड़ था, आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, उसके बेसिस पे भी ये रेंज। तो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कुछ लोग देखते हैं हम लोग कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख टू लेके 40-50 लाख तक का भी इनका रेंज है। डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट कंपनी कैसा था, वहां पे आपने कैसा काम किया, एंड ऑल बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं कि इसलिए आपका सैलरी रेंज इसमें वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जावा डेवलपर बनने के लिए आपको ओवरऑल स्किल क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट ऑल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। तो देखो सबसे पहला चीज, एक आपको कोर जावा से, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो ये आपका कोर जावा हो गया। पूरे जावा में कहीं पे भी हम कुछ भी यूज कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको कोर जावा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इसी के बेसिस पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जेडीबीसी यूज करते हैं। नो डाउट जेडीबीसी इज नॉट गेटिंग यूज मच, बट यस, इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आगे की बातें करते हैं। एंड देन सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में अगेन हम सर्वलेट की बात करते हैं, जेएसपी की बात करते हैं, ये तो दोनों में सिंस यूज होगा। हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, यहां पे कुछ आपके जो जनरली रिक्वायर्ड यूआई टेक्नोलॉजीज हैं, दैट ऑलरेडी आई हैव गिवन। एक कंपनी में काम कैसे चलता है, किस तरह से, तो अजाइल, स्क्रम, फिर मैवन के कुछ मैवन टूल है एक जिसको यूज करते हैं हर जगह, हर कंपनी में यूज होता है, राइट। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज की डेट में बिना मैवन के कोई काम नहीं करता है। एंड देन कुछ कुछ और चीजें यहां पे, एंड एक और इंपॉर्टेंट है आपके पास जो कि डेटाबेस टूल है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सीक्वल एंड नो सीक्वल, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या चॉइस है, या तो आप चाहो दोनों पढ़ सकते हो या चाहो तो एक पढ़ सकते हो, अगेन इट इज द मैटर ऑफ चॉइस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हम एट जेटीसी, वी आर एट जेटीसी, व्हाट वी डू फॉर यू, हम लोग क्या आपके लिए करते हैं जेटीसी पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज कि हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको पूरा जीरो से लेके जीरो टू हीरो बनाते हैं, आपको एकदम स्क्रैच से, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता है वहां से लेके टॉप तक सब कुछ पढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन दैट
आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन की, अगर आपका फुल स्टैक डेवलपर के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक, उसका पूरा प्रिपरेशन के बाद फिर अनदर टाइप ऑफ प्रिपरेशन जो कि मॉक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सडनली इंटरव्यू में गए और आपसे कुछ ऐसा पूछा जा रहा है जो आपको आइडिया ही नहीं है, वो इन्वायरमेंट ही नहीं आपने देखा है, या आपको एक इंटरव्यू देने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, राइट। तो इसमें हम लोग मॉक इंटरव्यू भी आपको पूरा करते हैं। डाउट क्लियरिफिकेशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सब तो डेफिनेटली एक पार्ट ऑफ द कोर्स है, क्योंकि आप जिस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हो तो यहां पे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में करके एक बड़े काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को, जितनी भी टेक्नोलॉजी बोला मैंने, उस पे हम लोग प्रोजेक्ट्स डेवलप करके ये चीजें आपको देखते हैं कि कैसे क्या करना है, किस तरह। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल जावा डेवलपर जेटीसी में बन जाते हो। और आपका सैलरी रेंज, जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है कि आपने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है। तो यूजुअली अगर फ्रेशर हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक का इतना तो जाता ही है। वेयरएज आप एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, तो कम से कम 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, ऐसे करके ये पैकेजेस जाते हैं, राइट। नेक्स्ट नाउ इन दिस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।